अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम के बहुत सारे फिरके हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सल्फी। नाम अलग अलग है लेकिन मंसूबा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौला एक ही है मगर रास्ते दो हैं। अल्लाह एक ही है, रसूल अल्लाह एक ही है, कुरान एक ही है, लेकिन रास्ते फिरके हमने खुद बनाए हैं। फिरके कितने भी रहें, ये इल्मों की राय है, लेकिन दिलों में दीवार मत बनाओ, दिलों में करवाहट मत रखो, वरना वही कुरान, वही अल्लाह और वही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन चीजों को देखकर बड़ा अफसोस करेंगे। मजहबों में फर्क हो सकता है लेकिन दिलों में फर्क मत रखो। सच्चा मुसलमान वही है जो मोहब्बत फैलाए, ना कि नफरत। भले ही शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी कितने भी फिरके हों, लेकिन हमारा मजहब एक ही है, इस्लाम। हमारा काम एक ही है, अल्लाह को राजी रखना। फिर हम लोगों के लिए इतनी करवाहट क्यों रखते हैं दिल में? मैं इसके ही अकॉर्डिंग, इसी से ही रिलेटेड एक वीडियो लाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस वीडियो को देखकर हम सब लोगों को एक इबरत हासिल करने का मौका मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ आएगी। रुको रुको, कौन हो तुम लोग और किसने इजाजत दी है तुम्हें मस्जिद में दाखिल होने की? जी, हम तबलीगी जमात से हैं और यहाँ तबलीग करने आए हैं। हाँ तो ठीक है, अपने फिरके की मस्जिद में जाएं। यहाँ क्या करने आए हैं आप लोग? चलो उठो यहाँ से। देखिए, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, हम कौन सा किसी और दीन की तबलीग करने आए हैं। कुछ दिन हमें ठहरने दें, हम इंशाल्लाह बाद में चले जाएंगे। अगर मैंने यहाँ इनको रुकने दिया तो मोहल्ले वाले बातें करेंगे। मुझे नहीं पता इस बात का। अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो। चलो। अमीर साहब, अब हम कहाँ जाएंगे? इधर नज़दीक तो कोई मस्जिद भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम अल्लाह के दीन की खातिर निकले हैं, अल्लाह को जरूर सबब बनाएगा। अमीर साहब, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर किसी मकामी के यहाँ रुक जाते हैं, उसके बाद आगे चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आओ चलें। अमीर साहब, इस घर में पता कर लें। जी कौन? पहले कभी नहीं देखा आप लोगों को। बेटा, हम तबलीगी जमात से हैं, हमने अगले गांव जाना था और मस्जिद वालों ने हमें रुकने नहीं दिया। कुछ टाइम आपके घर रुक सकते हैं? जब आपको मस्जिद वालों ने नहीं रुकने दिया तो मैं अपने घर में क्यों जगह दूं? और वैसे भी आपको जरूरत क्या है घर घर जाने की? आपके बिना भी दीन फैल जाएगा। चलें। मीर साहब, आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? छोड़ो बेटा इस बात को, कहीं और चलते हैं। क्या आपको अभी भी यकीन है हमें कोई यहाँ रुकने देगा? हाँ बेटा, मुझे यकीन है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तबलीगी जमात से हैं और यहाँ पे हमें किसी ने रुकने नहीं दिया। क्या आप अपने पास हमें पनाह देंगे? जी वो तो ठीक है, लेकिन आप मस्जिद में क़याम करें, वहाँ तो कोई मसला नहीं है। वहाँ हमें एक शख्स ने रुकने नहीं दिया और हमारा सामान भी बाहर फेंक दिया और साथ बदतमीजी भी की है। क्या? किसकी इतनी जुर्रत हो गई जिसने आप जैसे लोगों को मस्जिद में नहीं रुकने दिया? आप चलें मेरे साथ। जी, ये हैं वो साहब जिन्होंने हमें यहाँ रुकने से मना किया है। क्यों बिलाल साहब, आपने इनको यहाँ रुकने से मना किया है? देखो तैयब, तुम इस मामले में मत बोलो, ये इनके फिरके की मस्जिद नहीं है। वैसे भी मोहल्ले वाले बातें करते हैं, तुम्हें इस बात का नहीं पता। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम फिरकों की तबलीग करते हो या दीन इस्लाम की? या फिर किसी मस्जिद के बाहर लिखा होता है कि इस मस्जिद में कौन सा फिरका आएगा और कौन सा नहीं आएगा? लेकिन जनाब, देखो बिलाल, आज हम जिस दौर में जिंदा हैं, हम दीन से बहुत दूर हो रहे हैं और इन्हीं लोगों की वजह से हम दीन के करीब होंगे। अगर हम इन लोगों पर फिरकों की पाबंदियां लगा देंगे तो हमारा दीन कैसे फैलेगा? ठीक है तैयब भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये हमारी मस्जिद में जितने दिन मर्जी रुकें,
हम मना नहीं करेंगे और इनका खाना पीना हमारे ज़िम्मे आया। हमें चाहिए कि हम दीन की खिदमत करने वालों को वही मकाम दें जो हम दुनियावी बेशक इस्लाम में भले कितने भी मजहब कितने भी फिरके क्यों ना हो, लेकिन हम सबका मकसद तो एक ही है, अल्लाह को राजी करना, दुनिया में दीन फैलाना, अल्लाह के रसूल को राजी करना। अगर भले ही इस्लाम में कितने भी फिरके क्यों ना हो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी हमें शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी से मन मुटाव नहीं रखना चाहिए, उनके लिए दिल में करवाट नहीं रखनी चाहिए। हम सबका रिश्ता एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली है वाकई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर